योगी राज में ना कट्टरपंथियों का गढ़ बचेगा और ना ही कट्टरपंथी बचेंगे। जिसने हिंदुओं के खिलाफ साजिश की तो उनके बचने की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। ये सख्त मैसेज एक बार फिर से योगी फोर्स ने सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर करके दे दिया है। 48 घंटे के अंदर सूर्या का हत्यारा असद ढेर हुआ और बुलेट के बाद अब बुलडोजर की एंट्री कराने की भी तैयारी हो रही है। देखिए। असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। असद के पास एक देसी चमचा था जिसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है। असद आखिरकार पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। असद सोच रहा था हिंदू की हत्या करने के बाद जेल में आराम से रहेगा, लेकिन उसे बीती रात योगी फोर्स ने जहन्नुम पहुंचा दिया। यही वो जगह है जहां पर पास में ही बैरिकेड लगाए हुए थे और जब असद को वहां से बाइक पर आ रहा था तो उसे रुकने का इशारा किया। उसने कच्चे रास्ते से अपनी बाइक को इस तरफ ले आया था और यहां पर आने के बाद जब पुलिस का पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर खोल दिया। असद ने ही बकरीद के दिन सूर्या को बुलाया और बकरा हलाल होते देखा है कहकर मार डाला। उसका एनकाउंटर योगी फोर्स ने 48 घंटे के अंदर कर दिया। हिंदू के हत्यारे पर योगी की बुलेट चल गई। खून का बदला खून से लेने की मांग सूर्या की मां ने रखी थी, लेकिन उसे असद ने ही पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा दी। उसने सूर्या की हत्या के बाद योगी फोर्स पर भी हमले का दुस्साहस कर डाला। नतीजा, असद ने चाकू मारा तो बुलेट ने उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी की जगह सूर्या को मारने वाला असद तभी से फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। असद समेत 5 लोगों के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया। 3 की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर ली गई, लेकिन मुख्य आरोपी असद भागता फिर रहा था। लेकिन अब वो जहन्नुम पहुंच चुका है। असद ने 17 साल के सूर्या को बेरहमी से मार डाला। ऐसे में जब पुलिस को सूचना मिली कि असद खोड़ा अपने साथियों से मिलने आने वाला है, असद का प्लान था अपने दोस्तों से कुछ रकम जुटाएगा और हमेशा के लिए यूपी छोड़ देगा। लेकिन यूपी छोड़ता उससे पहले ही उसे दुनिया छोड़ना पड़ा। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है जिसमें असद को गोली लगती है। गुप अंधेरा था, कच्ची सड़क, दूर दूर तक सन्नाटा। मोटरसाइकिल पर असद और उसका एक साथी वसुंधरा के एक इलाके में असद का योगी फोर्स से आमना सामना हो गया। असद ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों पर गोली चलाई, जिसके जवाब में योगी के जाबाजों ने 7 से 10 राउंड फायरिंग की। आप ये देख सकते हैं खून के निशान और ये सर्कल किए हुए हैं। यहाँ पर बुलेट मार्क जो थे वो मिले थे, या खाली खोल जो है बुलेट्स के वो मिले थे। बेटी की हत्या करने वाले के एनकाउंटर की खबर उस मां तक पहुंची जिसके कलेजे के टुकड़े को असद ने छीन लिया था। मुझे तसल्ली जब होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। अपने कलेजे के टुकड़े को खोने वाली मां योगी प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रही है। किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। असद और उसके साथियों के लिए बुलडोजर ट्रीटमेंट मांग रहा है। बुलडोजर और जितने भी अभी बचे हुए 6-7 जितने बचे हैं सबका बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरह से 48 घंटे के अंदर बुलेट चली है, ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं जब सूर्या के गुनहगारों के अवैध घरों को पहचान कर उसे गिराने योगी का बुलडोजर आ जाए। असद और बाकी लोगों के घरों को बुलडोज किया जाए ताकि इस तरह की कोई हरकत ना कर पाए।
कैमरा जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, कोटा।